हेलो प्यारे बच्चे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो टॉपिक हमारी है बायोकेमिस्ट्री है, जो आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीके में बताने और समझाने की कोशिश करूँगा, जो आप लोगों को आसान भी लगेगा। हमने लिख रखा है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसके मीन्स दो शब्दों से मिलकर ये बना है, बायो प्लस केमिकल्स, ठीक है, ओके। तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ क्या? बायो प्लस केमिकल। और बायोकेमिस्ट्री मीन्स क्या होता है? लिविंग या लाइफ जिसे हम बोल सकते हैं, या जो भी जीवित चीज़ें हैं, जीवित प्राणी, ह्यूमन हुआ या एनिमल्स हुए, जितने भी प्लांट्स वगैरह, ये सारे किस में आते हैं? बायोकेमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है केमिकल मीन्स क्या होता है। केमिकल मीन्स आपको लोगों को पता हो कि जो केमिकल के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है। जो आपके केमिकल के साथ में क्या करता है? रिएक्शन करता है, उसे को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको डिफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो लिखा हुआ है द वर्ड, यानी शब्द जो बायोकेमिस्ट्री के हैं, इस पाया गया या फॉर्म से जुड़ा हुआ, कहाँ से? बायो प्लस, बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग, ठीक है। जो हमारी बायोकेमिस्ट्री शब्द है वो कहाँ से मिली हुई है? लिविंग से। और केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है? केमिकल रिएक्शन या केमिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या बायोकेमिस्ट्री जो आपकी है, यह साइंस की ही एक शाखा है, ठीक है, जो जिसके बारे में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आप डिफिनेशन देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन, ओके, और मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ये हमारा हो गया डिफिनीशन, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या होती है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी हेल्प करेगा। छोटे छोटे लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन और बायोमॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे उठने लगते हैं बीच में, जो सर हम कैसे, ये क्या है, या हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट में बीच बीच में ज़रूर कर सकते हैं, या तो अब इसको आगे मैं बताता हूँ बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। लिविंग सेल इज ए कंपोस्ट ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स में क्या होता है? कुछ लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें हमारे पौधों के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर और एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बायोमॉलिक्यूल्स, इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो लिविंग सेल इज ए कंपोस्ट ऑफ फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इट्स आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। मोर देन 10,000 और 1 लाख बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 10,000 से लेकर 1 लाख तक हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बट सम रिकॉग्नाइज, जैसे कुछ को हम पहचान सकते हैं, जैसे अमीनो एसिड हुआ, मोनोसेक्राइड हुआ और न्यूक्लियोटाइड हुआ। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, ओके। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। फिर आप चलते हैं आगे, इसके स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है? जैसे ड्रग फार्मूलेशन, ड्रग को फार्मूलेशन करने में, ड्रग इम्प्रूवमेंट करने में, उसकी इम्प्रूवमेंट्स मतलब होता है ग्रोथ करना, ठीक है, या कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, ओके, ग्रोथ करने में, ओके। हाफ लाइफ, उसकी टाइमिंग, समय क्या है? हर
दवा का एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है, उसकी हाफ लाइफ क्या है। ड्रग स्टोरेज, कैसे एनवायरनमेंट में उसे हमको ड्रग में रखना चाहिए, ठीक है, या कैसा एनवायरनमेंट में हमारा ड्रग अच्छे तरीके से रखा रहेगा। उसमें लिखा होगा एक्सपायरी डेट। ओके, अब ड्रग फार्मूलेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। द बायोकेमिस्ट्री हेल्प इन ड्रग फार्मूलेशन। ड्रग फार्मूलेशन क्या करता है, बायोकेमिस्ट्री को ड्रग फार्मूलेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसका आप लोग देख लीजिए एक बार, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ पूरी, जो है अपने नोट्स में आप लिख भी सकते हैं अच्छे से। ओके, फिर आता है सेल एंड इट बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इसके बारे में क्या है, सेल तो आपने HMA में पढ़ा होगा। ओके, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, HAP में भी पढ़ा होगा। अब देखते हैं सेल है क्या। सेल इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अबाउट 10 ट्रिलियन सेल आर फाउंड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ए टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल इन द सेम वे सेल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन अदर वर्ड कैन बी से, या अन्य भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने पढ़ा इन अदर वर्ड बी कैन से, अन्य भाषा में हम इसको और क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द टिश्यू बायोमोलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। क्या करते हैं, ये एक सर्किल की तरह, एक चेन की तरह ये क्या करते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। ओके, तो आ रही है मेरी बात समझ में, आ रही है तो बहुत बढ़िया। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।